साहब। हाँ भाई बोलो, क्या तकलीफ है? कोई एक तकलीफ होवे तो मैं तो सां दसाना, जब तकलीफ नहीं बतानी तो यहाँ क्यों आए हो? वो डॉक्टर साहब। कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मैं तो सां पे आखना हुआ, मैं बहुत परेशान हाँ। भाई तुम क्यों परेशान हो? दरअसल डॉक्टर साहब मेरी त्रीमत। क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? मेरी त्रीमतियां तक कुछ नहीं होया। मैं तो सा उसने कुछ बीमारी दसी है? नहीं तो फिर मेरी बीवी ने बीमारी विच के दौर आ गई है। अभी तुमने ही तो कहा था मेरी बीवी। मेरा मतलब है डॉक्टर साहब मैं अपनी त्रीमती वास्ते बहुत परेशान हाँ। भाई तुम अपनी बीवी की वजह से क्यों परेशान हो? जिसले मैं शादी की थी वो बहुत चंगी आई, हुण बदल गई है। कैसे बदल गई है? मोटी हो गई है क्या? जिसले मैं शादी की थी ना डॉक्टर साहब, तो शुरू ने देना है वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखनी आई। हर वेले माँ पूछनी आई कि खाना खा गे नो, तो सुबह ना कोई नहीं खादा। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर डॉक्टर साहब थोड़ा जो टाइम गुजरा ने जिसले शादी ना, ते बात माँ पूछनी है कि भूख लगी है तो ला दे वही खाना खाना हो। इसमें क्या बुराई है? खाना तो पकाया है ना। फिर डॉक्टर साहब जिसले थोड़ी और टाइम शादी ना गुजरा है तो मेरी त्रीमत माँ आखनी है खाना में पका के फिर रख सटाई, तो मैं महल्ले ने विच पर दुइयां त्रीमतियां मिलने आवनियां, तो जिसले भूख लगी है तो खुद ही विचों काट के खा के नहीं। ओह आई सी। तो फिर डॉक्टर साहब थोड़े नखरे दस नहीं है, आखनी है मैं काम कर करके थक गई हाँ, तू ऐजा कर उतो होटल ने विचों खाना के लड़। तो यार कभी कभी ब्रेक दे दिया करो ना। पर डॉक्टर साहब हुण काम मेरे हाथ चों निकल गया है। वो क्या? हुण डॉक्टर साहब मेरे 10 साल हो गए शादी ने। हुण पता है माँ की आखनी है? हुण माँ पूछनी है कि खाना तैयार किया ही कि नहीं। डॉक्टर साहब इस महल्ले ने विच, इस हजरो शहर ने विच मेरी भी कुछ इज्जत है। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हाँ। मैं हुण होले होले उसनिया गल्लां दी वजह ने उत्ते थोड़ा थोड़ा नफसियाती मरीज पे होना वा, पागल पे होना वा। मां कोई ऐसी दवाई दो कि मैं नफसियाती मरीज होने को बच जुला। हाँ ये तो परेशानी की बात है। तुम ऐसा करो ये पर्ची लो। ये केड़ी दवाई है डॉक्टर साहब? ये तो सब पूरी मेरे हथे चाह देती है। ये दवा नहीं, मेरे ब्यूरो के ऑफिस का पता है। यहाँ चले जाओ और दूसरी शादी कर लो, देखना तुम्हारी बेगम बिल्कुल ठीक हो जाए। हैं डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूँ। अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। किसने कह दिया तुम पागल हो? मैं आपसे एक सवाल करूं? करो करो जरूर करो। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे ये बता दें कि मेरी बास्केट में क्या है, तो ये सारे के सारे अंडे आपके। सारे के सारे अंडे मेरे? जवाब दुरुस्त हुआ, जवाब दुरुस्त हुआ। डॉक्टर साहब एक और सवाल करूं? अगर आप ये बता दें कि इसमें कितने अंडे हैं, तो 12 के 12 अंडे आपके। 12 के 12 अंडे मेरे? जवाब दुरुस्त हुआ, जवाब दुरुस्त हुआ, जवाब दुरुस्त हुआ डॉक्टर साहब। अब एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अब ये भी बता दें कि ये किस जानवर के अंडे हैं? तो वो मुर्गी भी आपकी, वो मुर्गी भी मेरी। डॉक्टर साहब ठीक,
जवाब दिया डॉक्टर साहब, ठीक जवाब दिया डॉक्टर साहब ने, 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 ठीक जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। हेलो डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरे बेटे ने पेट्रोल पी लिया है, सारे घर में दौड़ता फिर रहा है और मोटर बाइक की आवाजें निकाल रहा है। क्या उम्र है बच्चे की? वो जी CD 70। मेरा मतलब है 7 साल। ओके, तुम ऐसा करो, घर का मेन गेट बंद कर दो। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर क्या? जब मुन्ने के पेट में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद रुक जाएगा। हैं डॉक्टर साहब, अजीब है लोग हैं, बच्चों का ख्याल ही नहीं करते और डॉक्टर को डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब किया मुझे अपने काम से। डॉक्टर साहब मेरी तरफ तवज्जो दें, मेरे कान बंद हो गए हैं, मुझे कोई सुनाई नहीं देता। अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र क्या है? यही कोई 40 साल। अरे भाई, तुमने सब कुछ तो सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला है, खाना मैं खूब खाता हूँ मगर मुझे भूख नहीं लगती, कोई ऐसी दवाई दें कि मेरी भूख खुल जाए। ये लो, बस एक पुड़िया काफी है। इसमें ऐसी कौन सी जादू की दवा है डॉक्टर साहब? अरे ना समझ, जब तू खूब खाता है, तुझे भूख नहीं लगती, तो बेहतर है ये जहर खा ले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब?